बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मेंटेन और सेल सिस्टम किस तरह से एक्सेल में बनेगा विथ इंटरेक्टिव नेविगेशंस मेन्यू के साथ, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो मल्टीपल कंपनी की शीट्स पे हमारे स्टॉक रिकॉर्ड्स होंगे। उस पर जाकर हम फिर वहाँ पे डाटा चेक कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, फिर अपनी सेल शीट पे आके वहाँ से हम डाटा डिफरेंट शीट से उठाएंगे। तो ये किस तरह से सॉफ्टवेयर सिस्टम एक्सेल में काम करेगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इधर शीट्स के ऊपर हमने नाम कोई भी रख सकते हैं आप, ठीक है। एक्स वाई जेड मैंने एचपी के रिकॉर्ड रखे हुए हैं यहाँ पे एक शीट्स पे हमारे पास, और इसको मैं नाम दे देता हूँ शीट्स स्टॉक 1। इसी तरह ये आ गया स्टॉक 2। यहाँ कंपनी 1 कंपनी 2 कर सकते हैं आप, जो भी आपको बेहतर लगे आप रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक करके, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे कंपनी 1 कर रहा हूँ, कॉम 1 कर देता हूँ शॉर्ट। आप एक्स वाई जेड कोई भी नाम अपने दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंपनी 1 कंपनी 2 और इसी तरह 3 4 5 जितनी कंपनीज होंगी। टाइम सेव हो जाए हमारा, तो हमने रीनेम कर लिया ऑलरेडी कंपनी 1 कंपनी 2। अब इसमें टोटल हमारी जो कंपनीज है ये देख लें। लॉजिटेक का रिकॉर्ड है स्टॉक का, इसी के साथ कंपनी डेल, इसी के साथ कॉम्पैक, इसी के साथ लेवेनो, इसी के साथ एचपी। ये हम डील कर रहे हैं ऑल, यानी कंपनीज की जो रिकॉर्ड्स हैं इन सब के साथ हमारी सेल्स शीट्स के ऊपर रिकॉर्ड्स में एंट्री होनी चाहिए। अब इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट तो सेल शीट में आइटम नेम ब्रांड। अब आइटम नेम कौन से सेम हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो हर कंपनी की हमारे पास अवेलेबल है, यानी हम हर कंपनी की डील कर रहे हैं लेकिन उनकी प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है परचेज। अब जैसे एचपी में सीपीयू एचपी का भी है हमारे पास, लेवेनो का भी है, कॉम्पैक्ट सीपीयू कोई कीबोर्ड डेल, ऑल स्टॉक आइटम ऑल कंपनीज के हैं। लेकिन हमारे पास कौन सी कंपनी का कस्टमर हमसे मांग रहा है उस कंपनी का ब्रांड, यानी जब हम सिलेक्ट करें प्रोडक्ट नेम तो हर कंपनी की है हमारे पास, लेकिन वो प्रोडक्ट के साथ जब ब्रांड सेलेक्ट करें तो वही प्राइस उस शीट के यानी ब्रांड के हमारे पास है। फिर उसकी सेल प्राइस, फिर उसकी डिस्काउंट प्राइस, फिर कस्टमर जितनी हमसे परचेज करेगा वो क्वांटिटी इंटर करें यहाँ पे, फिर टोटल अमाउंट, फिर अगर टैक्स वगैरह इनवाइस बनानी है तो वो भी आप रख सकते हैं, बिल नंबर के साथ आपको एंट्री करनी है सिर्फ वो भी आप रख सकते हैं। और जो कंपनी के नाम है वो मेरे एच पी लेवेनो कॉम्पैक्ट रियल लॉजिटेक ये सारे हमारे पास आ गए ईच एंड एवरीथिंग। और इसको हम उठाएंगे अपने पास यहाँ पर। पहले तो प्रोडक्ट्स के नेम, किसी भी एक शीट से हम प्रोडक्ट उठा लेते हैं, सारी शीट्स की प्रोडक्ट जो है वो सेम है हमारी। अच्छा एक चीज़ और देख लें, इसमें मिनिमम हमारे पास परचेज के ऊपर हम 5% रख रहे हैं, यानी सेल्स के जो प्रॉफिट होगा 5% रख के बेचनी है। और अगर कोई डिस्काउंट मांगेगा तो फिर उसको हम 2% डिस्काउंट के हिसाब से लगाएंगे। तो हमें हर शीट में जाके जो भी हमने परचेज प्राइस लिए हुए लेवेनो के, एचपी के, कॉम्पैक्ट के, डेल के, तो इसके हिसाब से ही हमें 5% रखना है सेल प्राइस। जो कस्टमर डिस्काउंट नहीं मांग रहा और जो मांग रहा है उन हर कंपनी के अमाउंट के 2% के हिसाब से लगाएंगे। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है डिस्काउंट का, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इन ऑल शीट्स पे हमें 5% सेल प्राइस रखना है और डिस्काउंट 2%। तो हम ऑल शीट्स पे एक साथ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे फर्स्ट शीट से एंड शीट। अब बिटवीन जितनी शीट्स होंगी सारी सिलेक्ट हो गई हमारे पास, और यहाँ पर फर्स्ट सेल प्राइस शीट में परचेज प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे 5%। मैं 5% रख रहा हूँ, आपको जितना प्रॉफिट रखना है परसेंट के हिसाब से उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है जी। पहले वो वैल्यू लिखेंगे फिर परसेंट का साइन प्लस कर देंगे इसी अमाउंट में। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेल प्राइस होगी परचेज प्राइस आफ्टर वो आ जाएगी, यानी 31-30 हज़ार का था, 31,500 हमने 5% रखा, 1500 प्रॉफिट ये आ गया। ड्रैग कर देंगे। और इसी तरह अगर कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कि डिस्काउंट में दे हमें, तो फिर इसको हम 2% लगाएंगे। और एक शीट फिर मैं बता दूं चीज़, यहाँ पर हमने ऑल शीट सेलेक्ट करी है तो जो भी कैलकुलेशन होगी सेम सेल में हमारे पास वैल्यू है, ऑल शीट्स में अप्लाई हो रही है। इसको हम फिर वही परसेंट का साइन लगाएंगे, परसेंट के साइन के साथ प्लस करेंगे सेल प्राइस शीट में और एंटर और ड्रैग। तो ये अब हमारी हर शीट में यानी जो भी कंपनी परचेज रेट है उस पर 5% हो गया और 2% डिस्काउंट वाली वैल्यू भी आ गई। अब मैं अनसिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखें यहाँ पर ये सेल प्राइस एचपी की हमारे पास 31,500, डिस्काउंट प्राइस 3200, 2% 31,500, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 5% है और प्लस इसी के अंदर किया हमने। अच्छा फार्मूला मैंने जो है प्लस इस वाली वैल्यू कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, एडिट कर लेते हैं इसको, इसी प्लस वाले परचेज प्राइस में रेट प्लस होंगे। एंटर, 30,600 की डिस्काउंट प्राइस हो गई है। ऑल शीट्स पे हम अनसेलेक्ट करेंगे, फिर फार्मूला चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसका इसी में प्लस हो गया अमाउंट, ठीक है 5%।
फिर इसका 2% प्लस इसी परचेज में हो गया, एंटर और ड्रैग। हर शीट में जाके मैनुअल हम देख लेते हैं, देखें ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब हम रिकॉर्ड लाएंगे अपनी सेल शीट में। आइटम नेम उठाने के लिए डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में सोर्स, किसी भी एक शीट से ऑल आइटम नेम उठा ले, सेम हमारे पास नेम है। और यहाँ से हमारे पास ये शीट्स बनेगी फिर सेल्स। ऑल बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ पे। और ब्रांड उठाने के लिए ऑल, ब्रांड उठाने के लिए हमारे पास कि जब हम वो नाम सेलेक्ट करें, फिर कस्टमर जिस कंपनी का हमसे मांग रहा है, इंक्वायरी ले रहा है कि भाई इसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है कंपनी की, तो ब्रांड नेम मैंने यहाँ पे लिख ली है। जो हमारे पास अलग अलग कंपनी की डीलिंग हो रही है, तो उसको भी हम डेटा वैलिडेशन लिस्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे लिस्ट के अंदर आएंगे, सोर्स और ऑल आइटम नेम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब कस्टमर हमसे जो भी चीज़ पूछ रहे हैं, हमने हेडफोन सेलेक्ट करा, ब्रांड कह रहे हैं मुझे डेल का बताया, तो हमने एचपी सेलेक्ट करा, डेल सेलेक्ट करा, तो उसी के नाम आ जाए, यानी डेल के है तो डेल के प्राइस। ऑप्शन का काम खत्म हो गया। अब यहाँ शुरू होगा हमारा फॉर्मूलों का काम, ठीक है। अब जो भी आपसे कस्टमर कुछ मांग रहा है, आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करा, उसकी कंपनी ब्रांड पूछा आपसे, आपने ब्रांड सेलेक्ट करा, उसकी प्राइस बताई, आपने अपनी यानी देखी परचेज प्राइस क्या है, फिर उसकी आपने सेल प्राइस बताई, और फिर उसकी डिस्काउंट प्राइस अगर वो बोल रहा है तो आप बता देंगे भाई इतने का ये है और इतने का हम आपको देंगे, अगर वो डिस्काउंट मांग रहा है तो। अब इसमें हमारे जो काम रह गया है, फॉर्मूले रह गए। इसका डाटा किस तरह से उठाना है, अलग अलग कंपनी का ब्रांड के हिसाब से, बेस ऑन ब्रांड। और उसके अलावा फिर नेविगेशन मेन्यू, जिस शीट पे हमें जाना होगा, यहाँ से बटन क्रिएट करेंगे उस शीट पे जाने के लिए। तो फर्स्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। कंपनी हमारे पास कौन कौन सी है सीक्वेंस में, एच पी, लेवनो, कॉम्पैक्ट। तो फर्स्ट एच पी है, फिर लेवनो है, फिर कॉम्पैक्ट है, डेल और लॉजिटेक। तो इसी सीक्वेंस से ही फॉर्मूले पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट परचेज प्राइस, वी लुकअप, इफ ब्रैकेट ओपन, पहले इफ के साथ हमने सेल के लिख करा और इसमें कंडीशन दी ये बराबर है, फर्स्ट कंपनी कौन सी है, एच पी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने टाइप करा एच पी, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर एच पी है। और फिर क्या करना है, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, हमने कहा शीट 1 पे एचपी का रिकॉर्ड है, यहाँ पर जाए। ठीक है जी, इसमें क्या करना है हमें, अच्छा इसमें पहले एक काम ये भी करना है, वी लुकअप मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले कंपनी को बेस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल बराबर है ये एचपी, फिर इनवर्टेड कॉमा कॉमा। तो यहाँ पर वी लुकअप लगाएं, और वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू में इस वैल्यू को देखें, यहाँ पे क्या सेल में सिलेक्ट हुई ये प्रोडक्ट, और इसको हम करेंगे कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4। और ये वाली जो वैल्यू आ रही है, इसको भी हम यहाँ पर कॉलम वाइज फिक्स करेंगे 3 दफ़ा F4। फिर यहाँ से हम कॉमा, अब बेस हमारी क्या है, आइटम नेम ये है, लुकअप वैल्यू जो होगी। तो इसका टेबल एरर डेटा कहाँ है हमारा, कॉम 1 HP शीट 1 कंपनी 1 है। तो यहाँ पर कंपनी में आ जाएंगे, ऑल डेटा सेलेक्ट F4। ठीक है जी, अब हमें वहाँ पे परचेज प्राइस चाहिए, तो नेम प्रोडक्ट लुकअप 1, और यहाँ पर हमारे पास परचेज प्राइस कौन सा हो गया, कॉलम नंबर 2, और फिर यहाँ पर फॉल्स, एग्जिट मैच, फिर वी लुकअप क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, तो ये कहेगा वैल्यू एफ फॉल्स। तो वैल्यू एफ फॉल्स में अब एचपी के बाद दूसरा नाम जो होगा उस कंपनी का, फिर तीसरा नाम जो होगा उस कंपनी का, टोटल कितनी कंपनी है, 2 3 4 5। तो हमें इसी तरह से फॉर्मूला आगे कंटिन्यू करना है। तो हम क्या करेंगे फिर, अब सिंपल आपको समझ में आ गया वो करना है क्या, ऐसे कॉपी कर लें, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट, ये 2 हो गए, फिर पेस्ट, ये 3 हो गए, फिर पेस्ट, ये 4 हो गए, फिर पेस्ट, कंट्रोल वी, ये 5 हो गए, टोटल 5 टाइम पेस्ट करना है। ये हो गया हमारा फुल फार्मूला। फार्मूला बार एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड से ये होता है जितना फार्मूला होगा सारा शो हो जाएगा। अब फर्स्ट एचपी है, एचपी के बाद हमारी कंपनी कौन सी आ रही है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एचपी के बाद, अब फार्मूलों में हम बाद में एडिट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एचपी होगी, उसके बाद सेकंड कंपनी, फिर कंपनी 2 होगी, फिर थर्ड कंपनी, कंपनी 3 शीट, फिर 4 कंपनी, कंपनी 4 शीट, इस तरह से। तो फिलहाल अभी मैं फार्मूला यहाँ पर कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, वैल्यू फॉल्स देकर क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, एंटर। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, एचपी,
एचपी को हमने कंपनी 1 पे रखा हुआ है, कंपनी 2 पे आएंगे तो लेवनो, कंपनी 3 पे आएंगे कॉम्पैक्ट, कंपनी 4 पे डेल और कंपनी 5 पे लॉजिटेक। तो अब हमारा फॉर्मूला इजी हो गया एडिट करना, यहाँ से डबल क्लिक। और एचपी के बाद वाली कंपनी कौन सी होगी, तो यहाँ पर हम इसको एचपी के बाद बताएंगे लेवनो। स्पेलिंग सही लिखिएगा, लेवनो। लेवनो में हमारे पास कंपनी कौन सी है, 2। तो यहाँ पर हमें दोबारा जाकर शीट सेलेक्ट नहीं करनी, इस कंपनी को हम 1 की जगह पे 2 कर देंगे। ये लेवनो 2 शीट है। फिर 3 हमारी कौन सी आ गई यहाँ पे, एचपी की जगह कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट 3 कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी का जो 1 है इसको मैं 3 कर दूंगा। कोई ऐसा नाम अगर आसान शीट्स में आप देंगे तो आपको एडिट करने में आसानी रहेगी, तो इसलिए रीनेम जब करें तो ये देख लीजिएगा, आपको इन फॉर्मूले में जब एडिट करना होगा प्रॉब्लम ना हो, आसान नाम रखिएगा। कॉम्पैक्ट कंपनी 3 हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कंपनी 3 हमारी कॉम्पैक्ट थी, अब डेल हो गई। अब यहाँ पे एचपी की जगह क्या हो जाएगा, डेल। कितना सिंपल वे से मैंने बताया आपको, और आसान से, अगर ध्यान से आपने वीडियो देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं तो आपको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं आप भी, और चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह से क्या काम हो रहा है। कंपनी डेल हो गई, 4 हो गई कंपनी, यहाँ पे हमने कर दिया 4। आखिरी हमारी क्या बनी, लॉजिटेक। लॉजिटेक LOGITECH, लॉजिटेक। लॉजिटेक में अगर हम आएंगे तो हमारी कंपनी लास्ट है 5, कंपनी 5। यहाँ 3 हो गई, कंपनी 4 हो गई, और यहाँ वाली पे हम 5 प्रेस करेंगे। ना कॉमा डिलीट करना है, ना इन्वर्टेड कॉमा डिलीट करना है, ये आपका पूरा फॉर्मूला लग गया इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास हेडफोन डेल का है, तो हम डेल वाली शीट पे जाकर देखेंगे कि हमारे पास क्या प्राइस आ रहे हैं, 37,200। अब हम डेल वाली शीट पे चलते हैं, यहाँ पे तकरीबन शीट 4 है डेल वाली, तो यहाँ पर हमारे पास हेडफोन के प्राइस क्या आ रहे हैं, 37,200 जो परचेज है। अब इसकी ऑल डिटेल चाहिए, सेल प्राइस भी आ जाए, डिस्काउंट भी आ जाए, या अभी हेडफोन हमारे पास डेल का 37,200 का, अगर हमें मिसाल के तौर पे लेनोवो का चाहिए तो हेडफोन 22,500। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से आप लेमोनो सेलेक्ट करेंगे तो 22,500 हो गया। ये ऑटोमेटिक उस शीट से जाके इसने रेट उठा लिए। आ गया समझ में, यानी नेम हमारे सेम है, सिर्फ ब्रांड चेंज होगा, तो उसकी आप प्राइस इंक्वायरी कस्टमर को बता सकते हैं कितने की क्या है। अब इसको हमें ड्रैग करना है। ड्रैग में हमने F4 वगैरह जिस तरह हमने बताया फॉर्मूला लगाने का तरीका इसी तरह आपने अप्लाई करा होगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अब क्या करना है, इसको ड्रैग करने में पहले तो एरर ड्रैग कर लें यहाँ से, यानी जो भी ब्रांड बाद में सिलेक्ट हो आखिरी तक आपकी वैल्यू आती रहे। उसके बाद कोई और कस्टमर किसी चीज़ की इंक्वायरी ले रहा है, फाइनल कर लिया उसने, तो आपने यहाँ से कॉम्पैक्ट के रेट उठाए, कॉम्पैक्ट माउस। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, कॉम्पैक्ट में हमारा ये रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा, मैंने क्यू यूज़ हुआ हुआ है, मैंने सी लिख दिया है। यहाँ पे स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्यू करना है हमें यहाँ पे। तो ठीक है जी, बस ये चेंज करेंगे, एंटर। और अब दोबारा से इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर लें। आगे वैल्यू पे माउस कॉम्पैक्ट का 1000 का है, तो कॉम्पैक्ट हमारी शीट 3 है। शीट 3 में आ गए, माउस हमारा कितने का आ रहा है यहाँ पे, 1000। अब इसी तरह कंफर्म करने के लिए हम 2 पे लेवनो का माउस चाह रहे हैं, कितने का, तो 550 का, तो यहाँ पे हम लेवनो सेलेक्ट करते हैं, 550 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जैसे राइट फिल करा है, हमें थोड़ा सा इसमें छोटा सा काम ये करना होगा, राइट से फिर लेफ्ट फिल करेंगे, और लेफ्ट फिल में हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे हम कॉलम को 3 कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलम 3, 3, कॉलम 3। जहाँ जहाँ 2 कॉलम हमने डिफाइन किया था वी लुकअप में, वहाँ पर हम एडिट करेंगे और 3 कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया तकरीबन हमारा सब जगह चेंज। एंटर। एंटर के बाद इसको भी ड्रैग कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 3 हो गया, 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। या इसको, ज़ाहिर है बड़ा फार्मूला है, बार बार एडिट करने में प्रॉब्लम होगी, तो एक ही दफ़ा में हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं, डबल क्लिक। अगर हम कॉलम फंक्शन लगा लें तो कॉलम फंक्शन का काम क्या होगा, कॉलम नंबर रिटर्न करने का, तो हम यहाँ पे इक्वल कॉलम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 3। तो यहाँ पर हमारा कॉलम नंबर क्या है, 2, तो हम इसको कर देते हैं -1। तो -1 से फिर यहाँ करेंगे 3 हो जाएगा,
और फिर यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा। हो गया मसला हल। तो इसी चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं कॉलम इंडेक्स की जगह पर। एक दफ़ा आप यहाँ पे अप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर दें इसको 1। ये फंक्शन आप यहाँ से उठाएं, कंट्रोल सी कर लें कॉपी। जब राइट फिल करेंगे तो कॉलम 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉपी के बाद जहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। ये बेहतर तरीका है क्योंकि उसमें फिर ड्रैग वगैरह में आपको एरर मिल रहा होता है, तो इस तरह से एरर का मसला भी हल हो जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं, एंटर। ठीक है जी, और एंटर के बाद ड्रैग, ड्रैग के बाद राइट फिल कर लेंगे इसको शिफ्ट दबा के, राइट सिलेक्शन, कंट्रोल डी फॉर डाउन, कंट्रोल आर फॉर राइट। तो ये इनकी ऑल वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हमारे पास रेट कंफर्म के लिए क्या है, जैसे हमने हेडफोन ब्रांड 11 सेलेक्ट करा और 11 का हेडफोन 22, 5, 23 और 22। तो यहाँ से हम 11 के रेट चेक कर लेते हैं। हेडफोन 22, 5, 23, 62, 22,950 डिस्काउंट प्राइस, तो वही रेट आ गए। ठीक है जी। इस तरह माउस HP है, HP फर्स्ट शीट में 200 2000 का पड़ा, 2100 2040 का डिस्काउंट के साथ। अब माउस 2000 2100 2040 का डिस्काउंट के साथ। तो ये मसला भी हल हो गया। अब बस आपको ये फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाने के बाद नई एंट्री करनी है। नई एंट्री में जो भी कस्टमर आपसे चीज़ ले रहा है उसका ब्रांड आपसे पूछे लॉजिटेक कितने का, तो आपने बता दिया भाई 18,000 का पड़ेगा, सेल प्राइस उसकी ये है इतने का, लेकिन आपको हम डिस्काउंट मांग रहे हैं तो हम आपको 18,360 का फाइनल हो जाएगा। अक्सर कस्टमर इस तरह से डील कर रहे होते हैं, आपका प्रोग्राम बना हुआ होता है उसमें वो लुकअप कर रहे होते हैं और आपको प्राइस अपडेट करके दे रहे होते हैं कि भाई इतने की ये चीज़ पड़ जाएगी आपको। यहाँ तक आ गया। अब उसमें आगे आपको जैसे क्वांटिटी वो ले रहा है तो क्वांटिटी इंटर करके उसका जो टोटल बनेगा वो अमाउंट वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर लें। क्वांटिटी का कॉलम बना लें यहाँ पे, क्वांटिटी के कॉलम के साथ टोटल, नेट अमाउंट, और इसको भी यहाँ से आप प्लस कर लें, इक्वल। क्वांटिटी में मतलब डायरेक्ट कस्टमर आपको बताएगा कितने की कितने पीस चाहिए, तो आपने जो डिस्काउंट प्राइस होगा तो फिर डिस्काउंट, और अगर सेल प्राइस होगा तो फिर सेल प्राइस। और इसमें भी इससे पहले कॉलम आप बनाएंगे यहाँ पर इंसर्ट, और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे आप कैटेगरी, कैटेगरी ऑल सेलेक्ट, और कैटेगरी ऑल सेलेक्ट में डिस्काउंट, ठीक है जी, डिस्काउंट, और यहाँ पर आ गया फिक्स प्राइस। या सिर्फ प्राइस कर लें, ठीक है जी, ओके कर दें। अब कस्टमर अगर डिस्काउंट कर रहा है तो फिर आपकी क्वांटिटी जब इंटर करेंगे जैसे 5, तो यहाँ पर डिस्काउंट के हिसाब से अमाउंट आना चाहिए, डिस्काउंट रेट के हिसाब से। तो इसके लिए फिर हमारे पास नेट अमाउंट में फार्मूला लगेगा इक्वल इफ अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए कॉमा, फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में इफ कंडीशन लगाएं, फिर ये सेल बराबर है डिस्काउंट। ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होनी चाहिए, इस वाले सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी से। ये वैल्यू ऑफ ट्रू हो गई, नहीं तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें इस वाली वैल्यू से। तो इसको सेल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन क्वांटिटी से। मसला हल, दोनों इफ कंडीशन क्लोज, एंटर। अब अगर हम मैनुअल चेक करें यहाँ पे तो डिस्काउंट क्लिक हुआ है सेल, जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे अभी देख लें टोटल इसी हिसाब से आगे। अब डिस्काउंट में प्राइस कर देता हूँ 11,800, 1,18,125। तो अब यहाँ पर किससे हो रहा है ये, इस वाली वैल्यू से। अब देख लेते हैं फिर इसको,
1,18,125। ठीक है जी, हो गया, समझ में आ गया। इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब ड्रैग कर लिया आपने, जो भी कस्टमर डिस्काउंट में ले रहा है डिस्काउंट के हिसाब से आप रेट लगा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। या क्या, अब उसके फिक्स प्राइस लगा दिए, कहीं आपने कितनी ली, उसने 2 ले ली, 5 ले ली, वो चीज़ के आपने वो लगा दिए। फिर आपने डिस्काउंट दे दिया उसको, 2 आइटम लिए उसने, उसके रेट डिस्काउंट के हिसाब से आ गए। तो ये आपका बिल चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है जी। और यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना, बस नई एंट्रीज करनी है। इसी तरह से लैपटॉप है, लैपटॉप कौन सा ले रहे हैं, ये HP का ले रहे हैं, HP का ये हो गया। डिस्काउंट प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस में कितने पीस ले रहे हैं, 1, तो 145 900। अब इसी तरह 2 ले रहे हैं 91 800, लेकिन डिस्काउंट नहीं है, प्राइस हमने फिक्स टू फिक्स लगा लिए, तो उस हिसाब से इनका टोटल अमाउंट आ गया। अब न्यू स्टॉक ऐड करने के लिए शीट्स पे हमें जाना है, यहाँ से हम बार बार दोबारा क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम नेविगेशन एक अच्छा सा मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। नेविगेशन मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सेकंड वाली रो जो आ रही है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और यहाँ पे हम इसको कलर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये कलर कर लिया हमने, और ये वाली जो लाइन आ रही है इसको हम कलर लाइट कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके साथ इंसर्ट शेप्स, यहाँ पे शेप्स ले लेते हैं। अब ये फर्स्ट जो है ये हमारी ऑरेंज कलर मोर, और मोर में मैं थोड़ा सा कलर लाइट कर रहा हूँ इसका। ठीक है जी, और यहाँ से हम इसकी कॉपी लेंगे, ये सेल शीट। इसके अलावा टोटल कंपनी कितनी आ रही है, 5, तो यहाँ पे 5 बटन ये हमें चाहिए। ठीक है जी, और इसमें हम राइट क्लिक करेंगे नाम एडिट करने के लिए, एडिट टैक्स, एडिट टैक्स के साथ सेल, इसी तरह HP, इसी तरह लेवनो, इसी तरह कॉम्पैक्ट डेल, इसी तरह लॉजिटेक, और इसी को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है। ज़ाहिर हर शीट पे ये बनेगी हमारी, ताकि हमारा इजीली वर्क हो सारा। तो मल्टीपल यहाँ से आप सिलेक्शन बनाए, शिफ्ट दबा के प्रेस, और यहाँ से इसको सेंटर बोल्ड, और कलर मैं कर रहा हूँ रेड। आपको जो कलर करना है वो कलर आप सेट करें इसका, और यह ब्लैक कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, अब ये यहाँ से हमें इसको क्या करना है, लिंक, और लिंक इस तरह से करना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम करेंगे। अब जैसे सेल शीट्स है, इसको हम यहाँ से सेल शीट करेंगे, और इसके साथ जो होगा वो कलर। ठीक है जी, कलर भी मैटर करता है, तो यहाँ पे हम इसका कलर कर लेते हैं। ये कर लेते हैं। ठीक है जी, और आउटलाइन कलर कर लेते हैं वाइट। और इस पे जब क्लिक होगा तो यहाँ से ये शैडो येलो, और यहाँ से शेड हो जाए, ये रेड कर लेते हैं। ठीक है जी, हो गया एक अच्छा सा स्टाइल क्रिएट। इसको भी यहाँ से कलर करना है, कलर करना है। अब इन सब के लिंक्स हैं, लिंक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस शीट को एडिट टेक्स्ट के साथ, एडिट टेक्स्ट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से हम जाएंगे राइट क्लिक, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होगा लिंक, लिंक पे क्लिक करना है।
फिर दोबारा देख लें, ठीक है। बटन आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से लिंक क्रिएट, और लिंक क्रिएट में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब एचपी हमारी कंपनी 1 है, कंपनी 1 पे जाके सिलेक्शन बनानी है। फिर सेम इसी तरह से लिंक 11 कंपनी 2 सिलेक्ट। इसी तरह से हमारे पास लिंक कंपनी कॉम्पैक्ट जो है वो 3। इसी तरह से डेल 4 लिंक कंपनी 4। और फिर इसी तरह से हमारे पास लिंक क्रिएट कंपनी 5। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से इसी को इसी तरह से उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और हर शीट में इनका बटन बनेगा लिंक्स। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाके इसको करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर हम पेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इसका प्रॉपर वे से पेस्ट नहीं हो रहा। तो हम इसको फिर एक काम ये कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। कलर बैकग्राउंड अलग से हम फिल कर लेंगे। पहले मैंने शिफ्ट दबा के सारे बटन सिलेक्ट करे, कंट्रोल सी किया, इसको कॉपी, और कंपनी 1 से कंपनी 5 तक ऑल पर ये बटन चाहिए, तो मैंने शिफ्ट दबा के फर्स्ट से एंड तक सिलेक्ट करा, फर्स्ट सेल पे क्लिक करा और कंट्रोल V4 पेस्ट। अच्छा, कैन नॉट पेस्ट द डेटा, तो हमें फिर एक सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। अनसेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मसला नहीं है। और अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल V। ठीक है जी, हो गया मसला। यहाँ से इसको सेट कर लें, फिर सेकंड शीट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें पेस्ट, फिर थर्ड शीट पे जाएंगे कंट्रोल वी पेस्ट, 4 पे जाएंगे वी पेस्ट, 5 पे जाएंगे वी पेस्ट। अब हमें इसमें क्या चेंजेस करनी है, अब हमें इसमें ये चेंजेस करनी है, थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ से तीनों शीट्स पे जाएंगे, बटन की पोजीशन को थोड़ा सा डाउन करेंगे, और एक ट्रिक मैं बताऊंगा वो भी इसमें अप्लाई करेंगे हम। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना है, ये हमारा कलर नॉर्मल हो जाए, यानी ये फॉर्मेट जो आ रहा है सेम इस वाले फॉर्मेट पे आ जाए। तो हम इस वाले को फॉर्मेट पेंटर से क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, या फिर इसका कलर मैनुअल क्लिक करें यहाँ से, और शेप फॉर्मेट्स में जाएं, यहाँ से आके इसको ये वाला कलर देते हैं, और आउटलाइन कलर राइट, यानी एक्टिव शीट जो होगी वो हमें दिखानी है। इसी तरह जैसे इसका कलर हमने सेलेक्ट करा है ये वाला, तो हम इसका कलर भी यही ले लेंगे। ठीक है जी, ये नॉर्मल हो जाएगा अब, और आउटलाइन कलर 9, यानी जो एक्टिव होगी वो शीट। अब हम सेल पे जाएंगे, अगर सेल शीट एक्टिव है, इसको राइट क्लिक, इसका लिंक नहीं हुआ था तो इसको लिंक करेंगे, और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में सेल शीट से क्लिक। अब देखें इसमें, अभी ये क्लिक है तो ये कलर में आ रही है, जब ये क्लिक होगी तो सेल शीट कलर में आ जाएगी, एचपी पे का एचपी कलर में आ गई। ये काम होगा इसका इस तरह से। और यही काम आपको अब क्या करना है, यहाँ पे अपने जो भी आपने इस तरह से वो किए हुए कलर वगैरह आपको बनाना है, कलर बना लें। अब इसी तरह से ये चेंजेस आपको करनी है 1 बाय 1। यहाँ से आपने कलर चेंज किया, और अब ये वाला कलर इस शेप फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से शेप फिल में आएंगे, ये आउटलाइन 9 एचपी नॉर्मल कलर में आ जाएगा हमारा, और आउटलाइन 9 क्योंकि 11 सिलेक्ट है। ठीक है जी, लेवनों के बाद कॉम्पैक्ट पे गए, तो यहाँ से वही इसको नॉर्मल करना है हमें, वाइट कलर, और यहाँ से हम कॉम्पैक्ट को जो है कलर करेंगे, यहाँ पे कॉम्पैक्ट सिलेक्ट होगी, शेप फॉर्मेट, कलर, और आउटलाइन कलर राइट। सेम इसी तरह डेल पे जाना है, इसमें मुझे कलर नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप फॉर्मेट में जा रहा हूँ, और यहाँ पे शेडो ले लेंगे। ठीक है जी, शेडो से अच्छा सा इफेक्ट बन जाएगा एक आपका। इसी तरह डेल, तो अब डेल पे ये काम होगा, इसको भी मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के, और यहाँ शेप फॉर्मेट में शेडो, शेडो के साथ इसको नॉर्मल करना है हमें, कलर वाइट, और डेल के ऊपर आके अब कलर चेंज, और आउटलाइन कलर रेड। अब सेम इसके साथ लॉजिटेक, लॉजिटेक में भी यही कर लेते हैं, इसको शिफ्ट दबा के सारे सिलेक्ट, और यहाँ से शेप फॉर्मेट सबका, आउटलाइन वाइट, और शेडो दे देते हैं।
और इसको हम करेंगे नॉर्मल। और लॉजिटेक के ऊपर कलर ऑरेंज, और यहाँ से ये आ गया हमारा शेप आउटलाइन रेड, और इसका कलर बैकग्राउंड जो होगा वो हम यहाँ पे ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, कलर सबका वही दे देंगे यहाँ पे सेम। तो अच्छे से नेविगेशन मेन्यू के साथ इसके ऊपर हमने काम किया। तो यहाँ से ये स्टाइल बनाना है। इसको यहाँ से कॉपी करना है, हेडिंग्स कंट्रोल सी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बटन तो पेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वी, लेकिन बटन भी आएंगे इसमें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिंपल इस तरह से भी रख सकते हैं, या अपनी एक रॉ ऐड करें इंसर्ट से जाके, और इस तरह से आप एक आउटलाइन बॉटम साइड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से नो कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट सिलेक्ट, तो ये एक स्टैक बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे अपनी शेल शीट पे है, शेल शीट पे शीट 1 सिलेक्ट है, ये इस तरह आ रही है। एचपी पे गए, एचपी सिलेक्ट हो गई, लेनोवो पे गए, लेनोवो, कम्पैक्ट पे गए, डेल पे गए, लॉजिटेक पे गए, ऑल शीट्स के रिकॉर्ड आ गए। डाटा एंट्री करनी है, क्वांटिटी ऐड करनी है, किस डेट को परचेज किया, डेट के हिसाब से कॉलम बनाने हैं, जो भी XYZ जिन कंपनीज के साथ जो रिकॉर्ड्स में आपको अपडेट करना है वो आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं वन बाय वन। सेल शीट में आ गया, सेल शीट में सारा आपके पास डेटा एंट्री करनी है आपको। यहाँ से जो भी कस्टमर आपसे पूछ रहा है, रिक्वायर्ड इंक्वायरी कर रहा है आपसे, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करा, उसके रिकॉर्ड्स में आ गई। यहाँ पे डिस्काउंट मांग रहा है, डिस्काउंट एंटर करा आपने, कितनी ले रहा है वो, उस हिसाब से डिस्काउंट की जो अमाउंट बनेगा टोटल वो आ गया आपका। यहाँ से इस कॉलम को राइट क्लिक हाइड करना है, यहाँ से हाइड कर दें, तो ये आपका एक बिलिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा पूरा। अब इसमें बहुत सी चीज़ें और भी हो सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसकी तरह की, और इसमें जो क्यूरीज होंगी वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो जो होगा मैं उसका आंसर कर दूंगा। बाकी इसके अंदर फिर आप टोटल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बिल नंबर बना सकते हैं, कस्टमर नंबर या इनवॉइस नंबर, फिर उस हिसाब से क्लियर कर सकते हैं, PDF में सेव कर सकते हैं रिकॉर्ड। नॉर्मली अगर आपको इसी तरह कंटिन्यू करना है, ऐसे भी आप अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको जितने कस्टमर को जो चीज़ें सेल करी है आपने यहाँ से सिलेक्शन बनाई, टोटल अमाउंट आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि भाई आपका इतना अमाउंट आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये बार होती है इसमें एवरेज अमाउंट काउंट, इस कस्टमर ने कितनी चीज़ें ली वो, और फिर उसके साथ जो है 3 आइटम लिए और 3 आइटम के इसके ये अमाउंट बना। तो सिलेक्शन बना के भी आप टोटल कस्टमर को बता सकते हैं 11,300, 1,13,370 आपके बने। तो आप उसके कस्टमर के नाम के साथ आगे इसी में डाटा एंट्री करते रहें। जब उस कस्टमर की अगर कोई रिकॉर्ड इंक्वायरी आ जाती है, रिकॉर्ड निकालना पड़ जाता है, तो फिर आप फिल्टर करके भी निकाल सकते हैं कि भाई इस कस्टमर के जितने भी इसमें रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, डेट वाइज रखा हुआ, वो डेट वाइज भी आप अलग चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि इसने हमसे क्या परचेज किया था, क्या उसमें रिजल्ट आ रहा है, क्या अपडेट करना है, वो चेंज वगैरह भी आप कर सकते हैं आराम से। तो है तो बहुत कुछ, वो आने वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके लाइक पे, आपके रिस्पॉन्स पे। और वीडियो शेयर करें और कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस तरह की और एडवांस वीडियो सीखने को देखने को मिलती रहेगी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए और अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। एडवांस फार्मूले सीखने को सिर्फ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल देखते रहें, और जो सीखना चाहते हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत है, घर बैठ के सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी ग्रुप्स में सोशल मीडिया के ऊपर इसको लाजमी शेयर करें। जिसका जो इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से भी देखेगा और उसको आगे सीख के अप्लाई करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।